हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कुंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएससी दीप पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे होंगे। हम भारतीय संविधान जीके जीएसटी 20 एमसीक्यू के तहत आज पार्ट 4 लेके आए हैं, जिसमें टॉप 20 क्वेश्चंस एमसीक्यू के रूप में भारतीय संविधान से संबंधित रहेंगे। ये सारे कंटेंट आप लोगों को विभिन्न परीक्षाओं जैसे बीपीएससी हुए, एसएससी, एसएससी, सीजीएल, बैंक पीओ, रेलवे आदि परीक्षाओं से संग्रहित किए गए 10 साल के प्रश्न हैं, जो विभिन्न सरकारी नौकरियों प्रतियोगिता परीक्षाओं से लिए गए हैं, एकत्रित किए गए हैं। ये सारे प्रश्न आपको बार बार रिपीट होते हैं। आगामी आपके परीक्षाओं में तथा अन्य सरकारी नौकरी प्रतियोगिता परीक्षाओं में सहायक भी होंगे और लक्ष्यपूर्ण भी होंगे। ये सारे प्रश्न आपको 10 साल में जो पूछे गए प्रश्न हैं वो प्रश्न को संग्रहित किया गया है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल सेट पर डाल दीजिए ताकि नोटिफिकेशन सही वक्त पे आपके पास आ जाए, और अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर कर दीजिए। हमने पिछले वीडियो में आपसे एक प्रश्न पूछा था, उसका सही जवाब आज अभी हम देने वाले हैं, और आप बाकी पार्ट का 20 क्वेश्चन हम आज करवाएंगे आपके द्वारा। उस अंत में पुनः एक क्वेश्चन हम फिर डालेंगे और उस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में ऑप्शन ए बी सी डी डाल के कमेंट करना है, और बीच में से जो भी क्वेश्चन आपको आए तो क्वेश्चन नंबर डाल के उसका ऑप्शन आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे आप संपर्क कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, आप वहां ज्वाइन कर सकते हैं। पिछले वीडियो का जो हमने कमेंट बॉक्स के लिए जो जवाब मांगा था उसका सही जवाब देने का समय, और वो क्वेश्चन आपके सामने रहा ये: भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? राज्यों का संघ के रूप में करता है। किस रूप में करता है? राज्यों का संघ के रूप में। ऑप्शन ए सही जवाब। अब आज का T20 का पहला नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान से संबंधित ये प्रश्न आपके सामने रहा ये: भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? सही जवाब ऑप्शन डी 12। ऑप्शन डी 12। T20 का दूसरा नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? सही जवाब ऑप्शन डी संघीय। सही जवाब ऑप्शन डी। T20 का तीसरा नंबर प्रश्न आपके सामने, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? भारतीय सूची की 8वीं अनुसूची में सही जवाब ऑप्शन बी 22 भाषाएं। T20 का चौथा नंबर प्रश्न आपके सामने, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे? भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे? सही जवाब ऑप्शन ए 395। सही जवाब ऑप्शन ए। T20 का पांचवा नंबर प्रश्न आपके सामने, संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है? संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है? सही जवाब ऑप्शन डी सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। T20 का छठा नंबर प्रश्न आपके सामने, भारतीय संविधान की संघ सूची में विषयों की संख्या है? भारतीय संविधान की संघ सूची में विषयों की संख्या है? सही जवाब 97। T20 का सातवां नंबर प्रश्न आपके सामने, हमारे संविधान में राजनीति के निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा कहाँ से संविधान ली गई है? कहाँ से संविधान से ली गई है? किस संविधान से लिया गया? ये तो हमें पता है। सही जवाब ऑप्शन डी आयरलैंड से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड, मौलिक अधिकार अमेरिका। T20 का आठवां नंबर प्रश्न, हमारे संविधान की प्रस्तावना में कोई उल्लेख नहीं है? कोई उल्लेख नहीं है, क्या उल्लेख नहीं है? सही जवाब ऑप्शन डी वयस्क मताधिकार उल्लेख नहीं है। सही जवाब ऑप्शन डी। T20 का नंबर प्रश्न, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है? कहाँ से अपनाई गई? सही जवाब ऑप्शन ए इंग्लैंड से। ऑप्शन ए, एक ही नागरिकता मिलेगी, केवल भारत की नागरिकता। T20 का 10वां नंबर प्रश्न, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? सही जवाब राजसंघ के रूप में। सही जवाब ऑप्शन बी राजसंघ। T20 का 11वां नंबर प्रश्न, भारत का संविधान देश को इस रूप में वर्णित करता है?
भारत का संविधान देश को इस रूप में वर्णित करता है, राज्यों का संघ। सही जवाब ऑप्शन ए। T20 का 12वां नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली है? भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली है? सही जवाब ऑप्शन बी, कनाडा से। सही जवाब ऑप्शन बी। T20 का 13वां नंबर प्रश्न, भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? सही जवाब ऑप्शन सी, भारत की जनता से। सही जवाब ऑप्शन सी। T20 का 14वां नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान किस देश से लिया? सही जवाब ऑप्शन बी, USA। सही जवाब ऑप्शन बी, USA से लिया। T20 का 15वां नंबर प्रश्न, संविधान की उद्देशिका में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किसके द्वारा जोड़े गए? संविधान की उद्देशिका में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किसके द्वारा जोड़े गए? सही जवाब ऑप्शन सी, 42वें संशोधन के द्वारा। सही जवाब ऑप्शन सी। T20 का 16वां नंबर प्रश्न, सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन? सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन? सही जवाब ऑप्शन ए, इंग्लैंड। ऑप्शन ए, इंग्लैंड। सही जवाब ऑप्शन ए। T20 का 17वां नंबर प्रश्न, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था? सही जवाब ऑप्शन बी, आयरलैंड। सही जवाब ऑप्शन बी, आयरलैंड से लिया गया। T20 का 18वां नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? सही जवाब ऑप्शन सी, आयरलैंड से लिया गया। सही जवाब ऑप्शन सी, आयरलैंड। T20 का 19वां नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? समवर्ती सूची का मतलब जो राज्य और संघ दोनों जिस पे काम करता है वो समवर्ती सूची में आता है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? सही जवाब ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी। सही जवाब ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया से। अब आज का आपके लिए प्रश्न T20 का 20वां 20 नंबर प्रश्न रहा ये, प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में होती है? परम शक्ति किसके हाथों में होती है? इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। कमेंट बॉक्स में आप जब रिप्लाई करेंगे तो ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से कोई आपका सही जवाब होगा वो डालेंगे और कमेंट कर देंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑल सेट पे डाल दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहले मिल जाए, और दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए और शेयर और सब्सक्रिप्शन बढ़ा के मेरा मनोबल बढ़ाइए। इस तरह के वीडियो बनाने के लिए हम उत्साहित रहें, प्रोत्साहन हमें दीजिए, और आपका प्रोत्साहन, आपका मनोबल ही मेरे एनर्जी की, मेरे पैशन की एनर्जी है, ताकत है। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।